जय श्री राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अभी हम जा रहे हैं इंद्रेश्वर महादेव, जो कि उत्तर भारत का एकमात्र राम मंदिर है और ये पैठाणी में पड़ता है और मेरे घर से बस 10 मीटर की दूरी पर है। अभी मैं आपको बैक कैमरे करके दिखाता हूँ और तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको सीधा वहीं ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है आजकल वहाँ पर शिव महापुराण कथा चल रही है और आज पार्वती और शिव जी का विवाह है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, ये है मेरे घर से बस 5 या 10 मीटर की दूरी पर और यहीं जा रहे हैं हम इंद्रेश्वर महादेव में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। और इस प्रकार से जो है भाव भक्ति से आज जो है देवता भगवान की तैयारी करवा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे हरे सुरेता न किम ब्रूत परस्परम मुनि काम भगवान ने शिव को देखिए किस प्रकार तैयार किया, दूल्हा कैसे तैयार होता है। और भगवान शिव को कैसे भगवान ने गणों से कहा, अच्छा अब मेरा विवाह हो रहा है, चलो तैयारी करो। कैसी तैयारी की? भगवान को जटाओं को बांध करके सुंदर चंद्रमा लगा दिया गया, अर्धचंद्र भगवान की जटाओं में, और ऊपर भगवती गंगा जी विराजमान है। अच्छा, गंगा जी कौन है? गंगा जी पार्वती की बड़ी बहन है। मैना की जो सबसे बड़ी पुत्री हुई थी उसी का नाम गंगा। और जब बचपन में खेल खेल में ब्रह्मा जी के साथ चली गई, ब्रह्मलोक चली गई। बचपन में खेलते खेलते गंगा जी ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके ब्रह्मलोक चली गई। और मैना को ढूंढते ढूंढते बहुत समय हो गया, बड़ा अश्रुपात किया, बहुत रोई गाई। जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरी पुत्री तो अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ करके ब्रह्मलोक चली गई, उन्होंने श्राप दे दिया, जिस प्रकार से मैंने अपनी आंखों से जल बहाया है, जा बेटी तू भी जल के रूप में परिवर्तित हो जा। और वो भगवती गंगा जी जल रूप में परिवर्तित होकर के ब्रह्मा जी के कमंडलू में आ गई। बोलिए गंगा मैया की जय। अब गंगा जी भगवान शिव के ऊपर जटाओं में गंगा जी जो है विराजमान है। अब जो है गणों से कहने लगे कोई व्यवस्था करो। गण कहने लगे, महाराज पहले तो आपको नहलाएंगे। भगवान को नहला करके सुंदर चिता की भस्म लाई गई है। देखिए चिता की भस्म कैसी होती है। चिता की भस्म बिल्कुल सफेद होती है, कपूर के समान सफेद होती है। और भगवान तो पहले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान पहले श्वेत वर्ण के हैं, ऊपर से उन गणों ने चिता की भस्म को पानी में घोल करके भगवान के शरीर में लेपन कर दिया। चिता भस्म लेपो, भगवान को चिता की भस्म ऐसी लगाई, भगवान श्वेत वर्ण के हो गए। अब कहने लगे क्या करना चाहिए। एक भगवान ने सर्पों को बुलाया, तक्षक, ऐरावत, पद्म, महापद्म, कंबल, कर्कोटक, इन्हें बुलाया। अष्टकुल नाग, इन नागों को बुलाया और भगवान का श्रृंगार करने के लिए। एक नाग तो भगवान के गले में पड़ा हुआ ही है, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। वो नाग जो गले में पड़ा हुआ है, छोटे छोटे नागों को पकड़ करके, लाल लाल रंग के नाग पकड़ करके कान में डाल दिए। और कान में जब नाग डाल दिए तो अब नीचे एक झुमका भी तो होता है, एक एक बिच्छू लाए उसे लटका दिए। दो छोटे छोटे नाग पकड़ करके बाजू में लगा दिए, दो नागों का यहाँ पर मणिबंध बना दिया। अब सोचने लगे भगवान को पहनाए देते तो नग्न रहने वाले आदमी शादी करने जा रहे हैं, क्या पहनाए। तो जिस मृगशाला में भगवान बैठे हुए हैं वही उनके ऊपर लपेट दी। जैसे लपेटी वैसे ही मृगशाला नीचे गिर गई। गणों ने
एक जो है नाग को पकड़ा और मृगछाला के बाहर से लपेट करके बांधा। अब मृगछाला भगवान ने लपेट दी, नाग लपटा हुआ है, हाथ में नाग, गले में नाग, कानों में नाग, जटा में नाग, पैरों में नाग, चारों ओर भगवान का श्रृंगार। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज भगवान जा रहे हैं नागेंद्रहाराय, सारे शरीर में नाग ही नाग है। वो भगवान संपूर्ण जगत के अमंगल को मंगल कर रहे हैं। माने सर्प का क्या होता है, सर्प लोग हाथ भी नहीं लगाते, देख करके डर जाते हैं। भगवान ने अपने कान में लटका रखे, गले में लटका रखे, हाथों में बाजूबंद बनाए हुए हैं, कमर में लगाया हुआ है, पैरों में लगाए हुए हैं। तो उस अमंगल को मंगल करने वाले भगवान दिव्य रूप बना करके आज बैल पर सवार हो गए। अच्छा, भगवान शंकर बैल पर सवार क्यों? बैल पर इसलिए सवार हुए कि बैल धर्म का अवतार है। आपने देखा होगा जब हमारे भारतवर्ष का नया संसद भवन बना तो उसमें एक सिंगूल रखा गया, उसके ऊपर नंदी जी बने हुए हैं। नंदी जी धर्म के अवतार हैं। भगवान आज धर्म पत्नी को लेने जा रहे हैं तो धर्म के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं, धर्म का आश्रय लेकर के जा रहे हैं। तो धर्म का आश्रय लेकर के जा रहे हैं धर्म पत्नी को लेने के लिए। और भगवान की दिव्य बारात कैलाश पर्वत से देख करके सारे देवता सपत्नी के सहित आते महाराज, और देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो जाते। क्या आश्चर्य, भगवान तो दूल्हा बने हुए। अब कहने लगे देवता, भैया सेरा भी तो बांधना है, दूल्हे के सेरा बांधते हैं कि नहीं? कहने लगे हाँ, तो एक सेहरा लाओ, भगवान को बांध दो। भगवान ने कहा सेहरा वही बांधूंगा जो दोबारा हटाना ना पड़े, ऐसा सेहरा बनाओ। सारे गण पहुंच गए, नाग लोग, पर छोटे छोटे पतले 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 नागों को पकड़ करके लाए और 27 नाग लेकर के आ गए। 27 सर्पों को लेकर के आए और उन 27 सर्पों को गूंथ करके भगवान के मुख पर बांध दिया। ऊपर उनके फन हो गए और नीचे लड़ियां हो गई। ऐसे सर्पों को भगवान धारण करने वाले नागेंद्रहाराय। सर्पों की फन ऊपर हैं और पूंछ भगवान के माथे के आगे लटक रही है। भगवान ने कहा, देवता कहने लगे भैया चलो सेहरा भी हो गया, अब एक सुंदर माला भी पहनाओ, माला पहनाओ। गण शमशान घाट में गए और 35 खोपड़ियां उठा करके ले आए और 35 खोपड़ियां ला करके उनकी माला बना करके भगवान के गले में डाल दी। लो जी दूल्हा तैयार। अब जो है दूल्हा तैयार है। अब जो है सेहरा भी बांध दिया, माला भी पहना दी, वस्त्र पहना दिए, कान में कुंडल पहना दिए, बाजू बंद लगा दिए, बागंबर पहना दिया और भगवान विवाह के लिए अजीब। इसीलिए भगवान के विवाह को विशेष करके कथाओं में सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा विवाह सारे जगत में आज तक किसी देवी देवता का हुआ ही नहीं। जैसा विवाह भोलेनाथ का हुआ, तो ऐसे भगवान दिव्य स्वरूप जो है आज तन्मय होकर के भगवान तैयार होकर के बैल पर बैठ गए और बैल पर बैठ करके जा रहे हैं। उधर मैना रानी तैयारी कर रही है, मेरा दामाद आ रहा है। अच्छा एक बात और भी, माताओं को दूल्हा देखने की बड़ी आदत है। किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, माता जरूर देखते, काला है, गोरा है, कैसा है, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया। किसी का भी हो, ये नहीं अपना ही, किसी का भी हो, दूल्हों को देखने की बड़ी आदत है। रुक रुक करके देखते हैं दूल्हा कैसा है। अच्छा, जब दूल्हा भगवान ही हो तो उसके बारे में क्या कल्पना करिए। मैना ने क्या कल्पना की होगी, मेरा दामाद कैसा होगा, मेरा जवाई कैसा होगा। सुंदर, अति सुंदर, सर्वांग सुंदर। तीनों लोकों में ऐसा सुंदर कोई देवी देवता होगा ही नहीं जैसा मेरा दामाद होगा। अभिमान हो गया, शिव जी मेरे घर में दामाद बन करके, मेरे जवाई बन करके आ रहे हैं, शंकर जी आ रहे हैं।
लेकिन यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताई विधि रहिए। यह अभिमान उत्पत्ति हुई, भगवान शिव कुपित हो गए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तुम ब्राह्मण होकर के ऐसे विवाह में ऐसे काम करते हो। लेकिन सब देवताओं के समझाने पर भगवान शांत हो जाते हैं और इस प्रकार से शिव और शिवा का विवाह संपन्न हो जाता है। बोले गौरी शंकर भगवान की। अब कुछ समय के बाद 2, 3, 4 दिन रहने के बाद पतिव्रत धर्म को तो इसलिए तुम्हें जो है इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं, सज्जनों के गति दाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका श्रुतियों में, पुराणों में, वेदों में बड़ा विवरण बताया गया है, प्रशंसा की गई है। तो क्या करना चाहिए कि भुज्याम भुक्ति प्रिय पत्नी पातिव्रत्य परायणा तिष्ठे तस्मित् शिवे नारी सर्वथाम सती तिष्ठत्। देखिए ऋषियों की कन्याएं पार्वती को क्या समझा रही हैं कि स्त्री को चाहिए जब अपना पति भोजन कर ले, पति के भोजन करने के बाद ही पत्नी को भोजन करना चाहिए। जब पति खड़ा हो तब जो है पत्नी को चाहिए कि वो भी खड़ी रहे, ये नहीं कि वो बैठी रहे और पति खड़ा रहे। ऐसा वो समझा रही है पार्वती को, हे देवी तुम ससुराल जा रही हो, तुम्हें ऐसे करना है। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे, उसके उठने से पहले पत्नी को जाग जाना चाहिए। पति का सर्वदा छल रहित होकर के हित करे। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित होकर के, माने सौभाग्यवती स्त्री को खूब सज संवर करके रहना चाहिए, अलंकार से रहित नहीं होना चाहिए। जो अलंकार से रहित होकर के स्त्री अपने पति के सामने जाती है वो भी पाप की भागी होती है। तो इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो पति का नाम कभी ना ले। पति के द्वारा क्रुद्ध और कठोर वचन कहने पर भी वापस में बुरा वचन कभी ना कहे। पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहे और इस प्रकार से पति के बुलाने पर घर के सारे कामकाज छोड़ करके पति के समीप जाए, शीघ्रता से प्रणाम करके प्रेम पूर्वक वचन कहे। इस प्रकार से दरवाजे पर खड़ी होकर के बहुत काल तक इधर उधर ना देखे। यानी सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए, पतिव्रता स्त्री को, कि वो घर के दरवाजे पर ना खड़ी रहे, इधर उधर ना देखे और ना ही दूसरे के घर में जाकर के समय बर्बाद करे, किसी का भेद लेकर के एक की बात दूसरे पर ना करे, चुगली ना करे, निंदा ना करे। इस प्रकार से बिना कहे पति के लिए पूजन सामग्री प्रस्तुत करे, पति के हित के लिए हमेशा क्रियाशील रहे। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए पत्नी ना जाए, किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी ना जाए बिना पति की आज्ञा लिए। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो वो अपने स्वामी का चरणामृत लेकर के संतुष्ट हो जाए, माने अपने पति के चरणों का स्पर्श करके ही तीर्थ यात्रा को पूर्ण समझ लेना चाहिए, क्योंकि पति के चरणों तक में सभी तीर्थ क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषियों की अनुसुईया, अत्रि महाराज की पत्नी अनुसुईया समझा रही है, पार्वती जी को समझा रही है कि पति के भोजन करने के पश्चात पत्नी को भोजन करना चाहिए और देवता, पितृ, अतिथि, सेवक, गौ, भिक्षुक घर में कोई आ जाए बिना अन्न दिए हुए अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ भोजन में से दान करना चाहिए। भोजन बनाए तो 2 रोटी निकाल करके गाय को दे करके तब भोजन करने से अन्न ग्रहण करने का पाप नहीं लगता। संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्यत परांग मुखी भविष्या सर्वदा देवी पतिव्रत परायणा। और इस प्रकार से संपूर्ण सामग्रियों को ठीक तरीके से रखे,
पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत ना करे, पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा किसी प्रकार से व्रत ना करे, अन्यथा उसका फल प्राप्त नहीं होता। देखिए शिव पुराण क्या कह रहा है, अगर पत्नी कोई व्रत रखती है, पत्नी की आज्ञा लिए बिना रखती है, तो उस व्रत का कोई फल उसे नहीं मिलता और उसे नरक की प्राप्ति होती है। सुख पूर्वक आनंद बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करने हुए पति को आवश्यक कार्य पड़ने पर भी न उठाए। और इस प्रकार से ऋतु स्नान करने के पश्चात पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल और इस प्रकार से तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, हाथ में कंगन, कानों में कर्णफूल धारण करके हमेशा रखने चाहिए। सौभाग्यवती स्त्री को इस प्रकार से श्रृंगार की सभी वस्तुएं धारण करनी चाहिए। और कह रहे हैं ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल और देहली पर कभी भी जो है सती स्त्री को दरवाजे पर नहीं बैठना चाहिए, दरवाजे के सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए, सील नहीं रखनी चाहिए, ओखल नहीं रखनी चाहिए, मूसल नहीं रखनी चाहिए, कभी भी दरवाजे में के आगे न रखे। तो इस प्रकार से जो है पति की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे। और घी, नमक, तेल आदि के न होने पर पतिव्रता स्त्री ये बार बार अपने पति से न कहे कि आज घर में फला वस्तु नहीं है, उस व्यवस्था को करने के लिए प्रयासरत रहे। पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। जो स्त्री व्रत, उपवास, नियमाधिक आचरण करती है, वह पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो व्रत रखती है, जो नाना प्रकार की तीर्थ यात्राएं करती हैं, वो अपने पति की आयु का हरण करती हैं और मरने पर नरक को प्राप्त करती हैं। जो स्त्री क्रुद्ध होकर के पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर माने जवाब देती है, वो अगले जन्म में गांव की कुतिया का रूप धारण करती है, जन्म धारण करती हैं, अथवा निर्जन वन में गीदड़ बनती हैं। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पुराण कह रहा है। तो इस प्रकार से स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, दुष्टों के समीप ना जाए, कभी भी पति से कातर वाक्य माने दुष्ट वाक्य ना कहे, किसी की निंदा ना करे, केवल घर में कलह का परित्याग करे और कभी भी जो है किन्हीं श्रेष्ठ जनों के सामने बैठ करके जोर जोर से ना हंसे। इसलिए और बाहर से अगर पति घर में आए तो प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत करें। अन्न, जल, भोजन, तांबूल, वस्त्र, पाद, संवाहन, मीठे वचन ये पत्नी को धारण करने चाहिए। बहुत सारी बातें इस पुराण में बताई हैं पत्नियों के लिए। और पार्वती की विदाई करते समय ब्राह्मण पत्नियां ऋषियों की पत्नी समझा रही हैं, इस प्रकार से पार्वती तुम्हें भगवान शिव का अनुसरण करना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय हो। और पार्वती मैया की विदाई हो जाती है। शिव, पार्वती तथा बारात की विदाई भगवान शिव समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। 1000 वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। देवता पहुंच गए, भगवान पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन में व्यस्त हैं। देवताओं ने बाहर से भगवान को पुकारा और भगवान आए। उस समय देवता कहने लगे महाराज 1000 वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। भगवान ने अपने शरीर का तेज जमीन पर गिरा दिया। अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस तेज को उठा लिया, लेकर के चलने लगा तो पार्वती आ गई। और पार्वती ने क्रोध में आकर के कहा आज मुझे पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, देवताओं तुम्हारे कारण मैं बंध्या रह गई हूँ, जाओ मैं श्राप देती हूँ, सारे देवताओं की स्त्रियां बंध्या हो जाएंगी, बांझ हो जाएंगी, उन्हें कोई संतान नहीं होगी। इसलिए आज देवताओं की कोई संतान नहीं, जितने देवता हैं उतने के उतने ही, आगे कुछ नहीं है, क्योंकि पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दिया। बोले शंकर भगवान की जय हो, आनंद कंद घनश्याम की जय हो। तो इस प्रकार से जो है अब भगवान शिव के तेज को लेकर के अग्नि कबूतर का रूप धारण करके जा रहा है। अग्नि को श्राप दिया, आज से तुम भक्ष्य का विचार न करके जो भी तुम्हारे में डाला जाएगा तुम उसे ग्रहण कर लोगे। अग्नि को श्राप दे दिया। और इस प्रकार से
देवताओं देव पत्नियों को श्राप दिया पार्वती ने। उसके बाद अपने आसन पर चली जाती हैं। उधर भगवान शिव के तेज को लेकर अग्नि ग्रहण नहीं कर सका, उसने जल में प्रवाहित कर दिया। जल में स्नान करने 7 कृतिकाएं मन ऋषियों की पत्नी आती हैं। उनके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, और ऐसा स्थान हो, देखिए यहाँ पर न खिलाने की सुविधा है, न भोजन करने की सुविधा है, न ही बारिश से बचने का कोई साधन है। इतना प्रसिद्ध मंदिर है, गूगल में भी सर्च करो तो ये पूरा मंदिर आता है। उसके बाद भी इस मंदिर की ऐसी दुर्दशा है, इसे देख करके हमें वास्तव में बड़ा कष्ट हुआ है। हम चाहते हैं कि भगवान की कृपा रहे, हम फिर भी यहाँ आएंगे, और अगर आप लोग ये संभव नहीं कर सके तो अगले साल हम टीन सेट डाल करके जाएंगे यहाँ से। ये हमारा संकल्प है कि हम ये जो है यहाँ व्यवस्था करके जाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। बोले इंद्रेश्वर महाराज की जय हो। ऐसा भाव रखो, हमेशा जीवन में कर्म करने की भाव रखो। कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा वही जो राम रचि राखा। इसलिए प्रयास हमेशा जारी रखना चाहिए, और जो निरंतर प्रयास करता है भगवान उसकी मदद स्वयं करते हैं। तो इसी भाव भक्ति से आज हमारा कार्य पूर्णता किया, और भगवान की कृपा से आइए उस भगवती के आदेश पर हम चलते हैं। वो जो कहती है, जो हम बोल रहे हैं वो भी। हर हर महादेव। इंद्रेश्वर महादेव में आए हम, और यहाँ पर शिव महापुराण कथा चल रही है, और उत्तर भारत का एकमात्र राव मंदिर पैठाणी में पड़ता है। पौड़ी गढ़वाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर, बहुत ही भव्य मंदिर, आदि शंकराचार्य निर्मित मंदिर। हर हर महादेव। महादेव की कृपा बनी रहे। ये शाम का व्यू है, और बड़ा गजब व्यू है अपने पैठाणी का। जन भर भर लाए लड्डवन के थाल, आरती उतारो तेरी गौरा जी की लाल। दुखी हरे रिद्रि हरे हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवतु। कल्याणं भवतु। यज्ञ में पधारे। आज 6वां दिन है शिव महापुराण कथा का, और आज यही कथा यहीं पर समापन होता है। जय ओम आराधिक्यं प्रज्वाल्य दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दें, और बने रहिए पैठाणी चैनल के साथ। हम आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड। I know you can have it.